ओम शांति। आज है 18 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप के धर्म स्थापन और अन्य धर्म संस्थापकों में क्या अंतर है? बाप सिर्फ अपने समय पर आते हैं और सतयुगी धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन करके वापस चले जाते। लेकिन अन्य धर्म संस्थापक अपनी प्रारब्ध बना कर जाते हैं, बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाबा कहते हैं, मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों का ही फर्स्ट क्लास भाग्य बनाता हूँ। जिस प्रकार से क्राइस्ट की आत्मा ने आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और आज तक भी क्राइस्ट को ही वहाँ पर पूजते आए, वो उनका भाग्य हो गया। ठीक इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी ने आकर सिख धर्म की स्थापना की, जिससे वे भी प्रारब्ध को पा गए, अर्थात उनको प्राप्ति हो गई जो उसे सिख धर्म का संस्थापक माना। लेकिन शिव बाबा का पार्ट गुप्त है, वो अपना कोई भी प्रारब्ध नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने आज की मुरली में कौन सी मुख्य सेवा बताई है? बाबा आज सेवा के इच्छुक बच्चों को मुख्य सेवा बताते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो। तो 3 पैर अर्थात थोड़ी सी जगह लेकर बाबा का सेंटर बनाओ, ज्ञान सुनाओ और दुखी आत्माओं का इलाज करो, तो वो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों हो गए। मुख्य यही सेवा है। आगे बाबा कहते हैं, राय देते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, और यदि पैसे नहीं हैं तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। अर्थात 3 पैर समान जगह लेकर गीता पाठशाला तो गरीब बच्चे भी चला ही सकते हैं। यही यूनिवर्सिटी रूहानी यूनिवर्सिटी हो गई। बाबा ने बच्चों को रूहानी सर्जन और प्रोफेसर क्यों कहा है? बाबा ने रूहानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेवा करने वाले बच्चों को प्रोफेसर और रूहानी सर्जन कहा है, क्योंकि यहाँ पर दुखी आत्माओं की सेवा की जाती है, इलाज किया जाता है तथा रूहानी ज्ञान सुनाकर सबको खुशी की खुराक खिलाई जाती है। बाकी बाबा आगे मुरली में समझाते हैं कि अपने हॉस्पिटल या सेंटर के बाहर यह भी लिख देना चाहिए कि यदि आपको बड़ी हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ भी ले चलेंगे, वहाँ पर बड़े बड़े सर्जन हैं। यहाँ पर बड़े बड़े महारथी भाई और बहनों की बात हो रही है कि छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपने हिस्से की सेवा करते हैं और फिर उन्हें बड़ी दीदी और बड़े भाई के पास भेज देते हैं। बाबा ने वानप्रस्थ वालों के लिए क्या सर्विस आज दी है? बाबा ने वानप्रस्थ अर्थात बूढ़े माताओं और भाइयों के लिए सेवा दी है कि वे भी बड़े से बड़ा कमाल कर सकते हैं। मन वचन कर्म से रूहानी सेवा कर सकते हैं। बाप और वर्षे को याद करो, ये सिर्फ 2 वचन कोई भी आत्मा सिखा सकती है, इसमें पढ़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, यह है चक्र का राज। यह शौक सभी वानप्रस्थ वाले बच्चों में होना चाहिए। बड़े बूढ़े कोई भी बहुत अच्छी तरह से ये समझा सकते हैं, जो कोई विद्वान पंडित आदि भी नहीं समझा सकती। तभी वे बाबा का नाम बाला करेंगे। यदि किसी की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं और वे ये नहीं समझ पाते। बाबा आगे बूढ़ी माताओं के लिए कहते हैं कि यह ज्ञान अर्थात 84 के चक्र को समझाना बूढ़ी माताओं के लिए भी बहुत सहज है, क्योंकि वे दुनिया की अनुभवी हैं।
किसी को भी यदि बैठकर यह समझाएं तो बड़ी कमाल की सेवा वे कर सकती हैं। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगे, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। बाकी वानप्रस्थ वालों को जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा देवें, क्योंकि 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ वैसे भी लौकिक में ले ही लेते हैं, तो वे बहुत अच्छा ज्ञान समझा सकते हैं, नॉलेज धारण करके फिर दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। पुरुषार्थ करके उन्हें सीखना चाहिए और सेवा करने का शौक रखना चाहिए। पिछाड़ी में अर्थात अंतिम समय में सभी मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बाबा हमें समझाते हैं कि सिर्फ तुम ही जानते हो कि बाप एक ही बार आकर अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है, यह अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियाँ भी अभी गुप्त हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो और कह सकते हो कि तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसीलिए हम तुम्हारे घर आ गए तुमको सुख धाम का रास्ता बताने के लिए। तो वे समझ जाएंगे कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं। इसमें कर्ण रस अर्थात पर चिंतन पर मंथन की कोई भी बात नहीं है। बाकी अंत में सभी मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इनकी है जो इन्होंने इतना अच्छा इसका यूज़ किया। भारत माता की सच्ची सेवा कौन सी है? बाबा आज की मुरली में समझाते हैं कि मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हरेक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन के सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। नष्टो मोहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी व करानी है। कौन सी आत्मा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है? आज के वरदान में बाबा बताते हैं, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जिस प्रकार से बाबा को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह हैं, सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी बेफिक्र। ऐसे ही फॉलो फादर हमें करना है। जो बेफिक्र आत्माएं होंगी वे ही वायुमंडल पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। इस स्वमान में स्थित रहकर ही हम वायुमंडल पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। मास्टर रचयिता बनने की क्या युक्तियाँ व स्वमान हैं? तो मास्टर रचयिता बनने के लिए बाबा आज स्वमान देते हैं कि मैं विजयी आत्मा हूँ और मैं मास्टर रचयिता हूँ। ये स्वमान रखने से हम मास्टर रचयिता बन जाएंगे और रचता का रचना के ऊपर प्रभाव होगा, अर्थात कोई भी परिस्थिति वायुमंडल और आसपास में आएंगी तो वो हमारी स्थिति को खराब नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इससे हम सदा बेफिक्र रहेंगे और निश्चय विजय जानकर हम मास्टर रचयिता बनकर हर फैसला लेंगे और हर परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। आज का स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। और आज की मुरली से स्वमान रहेंगे, मैं मास्टर रचयिता हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।